ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। दृष्टांत। एक राजा थे इब्राहिम। वो बड़े ही ज्ञानी और बहुत ही बड़े त्यागी थे। वो बहुत ही तपस्या करते थे और बहुत ही उनका नाम था। एक बार उनके मन की शांति चली गई। उन्होंने सुना था कि फूलों के बिस्तर पर बहुत अच्छी नींद आती है, तो उनके लिए 2 मन गुलाब के फूल का बिस्तर दोपहर में व रात को खाने के बाद लगा दिया जाता था। उसमें महीन महीन कलियां, गुलाब के फूलों की जो कलियां थी उनको लगाया जाता था, सेंट छिड़की जाती थी। और राजा के लिए तरह तरह से उसमें व्यंजन भी रखे जाते थे कि खाना खाने के बाद राजा जब लेटेंगे तो उनको नींद आ जाएगी। लेकिन उनको फिर भी नींद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि आखिर उन्हें नींद क्यों नहीं आती। इतना विचार करते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। तो उन्होंने सपने में देखा कि 2 यमदूत आए हैं और कहते हैं कि जो तेरी शांति गई है वो गुरु के चरणों में ही मिल सकेगी। उनको सपने में उन्होंने देखा कि 2 दूत आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो शांति तुम्हारी चली गई है वो गुरु के चरण में ही मिलेगी। इतने में ही उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वहीं पर दूत सामने खड़े थे जो उन्होंने सपने में देखे थे। तो वो दूत आंखें जब खोली तो देखा सामने भी वही खड़े थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि गुरु हमको कहाँ मिलेंगे। जब सामने खड़े देखे तो पूछा कि गुरु हमको कहाँ मिलेंगे। दूतों ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही गुरु का आश्रम है। वो सुबह होते ही चल दिए। इब्राहिम जो थे वो सुबह होते ही चल दिए। उन्होंने राजकाज नहीं देखा, अपना सुख सुविधा नहीं देखी, कोई दुनिया का विचार नहीं किया और सुबह होते ही गुरु के लिए प्रस्थान कर दिए। जहाँ पहुँचे वहाँ पर कबीर जी गुरु थे। गुरु कबीर जो थे वही गुरु थे, उनका ही आश्रम बना हुआ था। राजा ने उनकी शरण में रहने के लिए कहा। कबीर ने कहा यहाँ पर तुम बैठे रह पाओगे? कहा यहाँ पर तुम कैसे रह पाओगे? यहाँ बैठे रह पाओगे? संत के शरण में बैठ पाओगे? यहाँ पर खाने को सूखी रोटी और रहने के लिए कुटिया है और कुश का बिस्तर है। पहले ही कबीर ने उनको बता दिया कि यहाँ पर रहने पर तुम्हें सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर क्या है? खाने के लिए सूखी रोटी है और सोने के लिए जो है उनको कुश का बिस्तर है और रहने के लिए कुटिया, महल वाला नहीं है। राजा ने कहा हमें सब मंजूर है पर हम आपकी शरण में ही रहेंगे। गुरु की शरण में रहने के लिए जिसके मन में ऐसे विचार होते हैं कि कुछ भी हो हमको सब मंजूर है। शीश दिए जो गुरु मिले तो सौदा सस्ता जान। बिना गुरु कहते हैं शीश की कोई कीमत नहीं। अगर गुरु के शरण में ये झुक जाए, गुरु हमारा सर मांग भी ले, काट भी ले, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे गुरु के लिए हमने ये अपना दिया हुआ है। जैसे देश के लिए जो कार्यरत होते हैं मिलिट्री में, तो वो कभी अगर वो उनको गोली भी लग जाए या उनको जान भी चली जाए तब भी उनको खुशी होती है कि अपने देश पर मर मिटे हैं। ऐसे ही गुरु का जो शिष्य होता है उसके अंदर भी ऐसे विचार होने चाहिए कि कैसी स्थिति परिस्थिति हो लेकिन उनका मन डामाडोल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कैसे भी हो हमें सब मंजूर है, हम आपकी शरण में ही रहेंगे। ऐसे रहते थे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन लोई माँ कहने लगी कि अब राजा को आत्मा का ज्ञान दे दो। तो कबीर जी ने कहा अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ। तो लोई माँ ने कहा ऐसा कैसे? तो कबीर ने कहा लोई माँ से कहा कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं और राजा को अपने साथ लेकर गए। लौट कर आ रहे थे तो लोई माँ ने इशारे से उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया। तो राजा को थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया। राजा भागते हुए कहने लगे कि मैं गंदा कर दिया। ऐसा लोई माँ ने कई बार किया। एक दिन जब उनके ऊपर कूड़ा गिरा तो राजा ने कहा कि चलो कूड़ा ही डाला है, कोई विष्ठा तो नहीं डाली। अगर विष्ठा भी डालती तो मैं क्या कर लेता। तब कबीर ने उन्हें आत्म ज्ञान दिया। वो ज्ञान में इतना मस्त हो गए कि अपने कपड़े फाड़ते खिलते सिलते। इसी मस्ती में एक दिन वो जाकर के समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठ गए
वहाँ उन्हें उन्हीं की मस्ती मिल गई थी और राजा से उनके बहुत सारे मस्ती में लगे हुए थे। और उसी राज्य के राजा जिस राज्य के राजा थे इब्राहिम, उनके राज के बहुत सारे लोग आकर के उनको मिल गए। मंत्री लोग आकर के कहने लगे कि राजा साहब आप वापस चलो, हमारे राज्य में बहुत तुम्हारे बिना राज हमारा सूना पड़ा है। रानी भी बेचैन है, राज सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। इतना सुनकर राजा ने कहा, हाथ की सुई उठाकर समुद्र में फेंक दी। अब कहा अगर कोई मेरी सुई वापस ला दे तो मैं राज्य में वापस जा सकता हूँ। मंत्री ने कहा, आप एक सुई के लिए क्यों परेशान हैं, आपको हजारों सुई लाकर हम तो दे देंगे। राजा ने कहा, नहीं, हमें वही सुई चाहिए। इतने में एक मछली समुद्र से बाहर आई और बोली, राजा ये आपकी सुई लो। तो राजा ने मंत्री से कहा, तुम कहते हो कि राजा हमारे बस में कुछ भी नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि सारी सृष्टि परमात्मा के बस में है और जो परमात्मा का हो जाता है सारी सृष्टि उसके बस में हो जाती है। यही तो गुरु हमको सिखाते हैं कि तुम समुद्र के मेढक न रहो, सारा संसार ही तुम्हारा अपना है। सबके लिए कार्य में रत रहो, सबके लिए कल्याणकारी विचार रखो और ये कल्याणकारी विचार तुम्हारे अंदर तभी सफल होगा जब तुम्हारी भगवान की भक्ति होगी। पहले अपने को कल्याणकारी बनाना है हमको, पहले हमको अपना परमार्थी बनना है। हर एक कार्य में हम निपुण बने, कोई भी कर्तव्य हमारा पीछे न रह जाए, हर कर्तव्य में हम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कोई भी कार्य हमारा अगर छूट गया तो हमको बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए रोज बता रहे भगवान हमको कि जब तुम परमात्मा की भक्ति में रत होते हो तो सारी सृष्टि तुम्हारी मदद करती है, कोई तुम्हारे में बाधा नहीं डालता, क्योंकि भगवान ने सबको आज्ञा दे रखी है कि जो हमारी तरफ चला आता है, जो भगवान की ओर मुड़ जाता है तो उसके सारे संसार में जो लोग हैं सब परिजन हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता जिससे उसका कोई संबंध ना हो। जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार। जिसने अपने अंदर सब कुछ देखा है उसका मन ही नहीं कुछ देखने को है। गुरु बताते हैं जैसे संत महात्मा भी, ऋषि मुनि कैसे, जैसे इब्राहिम अगर भगवान की भक्ति में खो गए तो राज में वो लौट करके नहीं आए। ऐसे गुरु हमको बता रहे कि जिससे अपने परमात्मा से भेंट कर ली, जिसने परमात्मा से मुलाकात कर ली, उसको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ ही मिल गया। परमात्मा मिल गया, सच्चा मित्र मिल गया, सच्चा साथी मिल गया तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। तो और क्या देखे और कहाँ से जो उन्हें कोई मतलब रखे। जैसे एक फूल खिल जाता है तो खुशबू सब में बिखेर देता है, ऐसे भगवान का भक्त जब अपने अंदर खुशबू भर लेता है तो संसार में खुशबू ही खुशबू फैलाता है। अब ऐसी खुशबू होती है कि संसार में सब लोग झूम उठते हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया वो खुशबू कैसे आएगी, तपस्या से, त्याग से। हम अपने जीवन में तपस्या और त्याग लाए, हमेशा सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोच करके हमको परमात्मा के कार्य में रत होना है, संसार के लिए विचार करना है कि सबका आखिर कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। बिना गुरु के कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए गुरु की ही शरण में हमको रहना है। जैसे इब्राहिम अपने कबीर के गुरु के शरण में गए तो सब कुछ अपना भुला दिया। आज गुरु हमसे भी कहते अपना देह अभ्यास हटा दो, तभी तुमको मस्ती आएगी, तभी तुम्हारे अंदर शांति मिलेगी। अन्यथा ये शांति मेरी जो खोई हुई है वो कहीं भी ढूंढे नहीं मिलती। चाहे जितना हम कितना भी भर में किसी के पास जाए, लेकिन हमको कोई भी शांति देने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान को सही नहीं समझे तब तक प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। और ज्ञान की शुरुआत अपने आप से ही होती है। गुरु हमको सिखाते हैं कि जब तक हम ज्ञान को समझ नहीं पाते तब तक उसकी हम कीमत नहीं करते, और जिस चीज की हम कीमत नहीं करते हैं उसका हमारे पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो, जब तक बच्चा छोटा रहता है उसको पैसे की कीमत नहीं होती है तो वो क्या करता है, कहीं भी फाड़ देगा, कहीं भी फेंक देगा। लेकिन वही कीमत समझने लगता तो क्या करता है, जेब में रखता है। ऐसे ही भगवान हमको बताते हैं कि जब ज्ञान को हम समझने लगे, इसकी कीमत करने लगे कि लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद, उसके लिए हमको इधर से उधर से कोई न विचार करके एक भाव बनाना है कि भाग से सुनहरी घड़ियां हमको मिली हैं। इस समय भगवान ने दिया, नहीं तो आज के दिन कितने लोग अस्पताल में पड़े होंगे,
कितने लोग चल करके भगवान दरबार नहीं पहुँचे होंगे, कितने लोगों ने आज सुमरन नहीं कर पाया होगा, कितने लोगों की आज सांसें रुक गई होंगी। तो ये सब भगवान ने बताया। तरह तरह से हमारे अंदर भाव विचार होने चाहिए। जितना जितना हम ज्ञान को समझेंगे कि आज भगवान हमारे साथ कितना कल्याणकारी, परमात्मा हमारे साथ कितना लगा हमारे कल्याण के लिए ही ऐसी सुनहरी घड़ियां दिखाई हैं। जब ऐसे विचार हमारे अंदर आएंगे तो गुरु कहते तभी हमको परम शांति मिल सकती है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।